हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप पोषण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अदरक जो है तना है, जड़ नहीं है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये बी नंबर। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। देखिए, नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। ठीक है, चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, परागन की सुपरिभाषा है। ठीक है, परागन की सुपरिभाषा क्या है। ठीक है, ऑप्शन है, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। बी में है पराग कण का अंकुरन। सी में है पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना। डी में है कीटों का फूलों तक पहुंचना। ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। ठीक है, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ठीक है, उसी को परागन कहा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। परागन में पुष्प के पराग केसर के पराग कण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पादप कली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी। चलिए, इसका व्याख्या देखिए। देखिए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह यानी कि एम्ब्रायोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष यानी कि एक्सील पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है हैलोफाइट। ठीक है दोस्तों, यानी पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट। व्याख्या देखिए। लवण मृदोद्भिद हैलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लवण मृदोद्भिद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए अदरक। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? तो अदरक। इसका व्याख्या देखिए। अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों मृदा यानी मिट्टी।
इसका व्याख्या देखिए, हरे पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका आंसर दोस्तों ल्यूवेनहुक। व्याख्या देखिए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। नेक्स्ट प्रश्न, संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों जाइलम टिश्यू। ठीक है, संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। व्याख्या देखिए, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक यानी कि जाइलम टिश्यू द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किसमें मिलता है? तो बीजों से और तनाकार से, ये दोनों से मिलता है। ठीक है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है बीजों से और तनाकार से। ठीक है, इन दोनों से मिलता है। व्याख्या देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसका आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। व्याख्या देखिए, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका आंसर है दोस्तों लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेग हीमोग्लोबिन। व्याख्या देखिए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर है पुष्प। व्याख्या देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें भी मदद करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? तो इसका व्याख्या देखिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी कि पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब देखिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा
और क्या क्या में, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी हो जाएगा, पौधे को आकार देने भी हो जाएगा, भोजन का भंडारण भी हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, यानी कलम से रोपा जाता है। व्याख्या देखिए, गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3 से 4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, मटर पौधा है साग। व्याख्या देखिए, मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, यानी मटर का मुख्य प्रजाति कौन कौन है? तो स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका, ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या? तो प्रोटीन होती है। व्याख्या देखिए, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि, ये सब जो है फलियों का उदाहरण है। ठीक है, यानी मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ये सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा। चलिए व्याख्या देखिए, दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिका फूल जाती है। परिणामतः रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती है। परिणामतः रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये जो है मेल सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये गलत है। ठीक है, कौन सा मेल सही है? तो देखिए, पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। ठीक है, ये व्याख्या देखिए, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ठीक है, ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न, संकसन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। व्याख्या देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प की हानि शामिल होती है। पौधे से जलवाष्प की हानि पौधों को तब तक ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लीची का खाद्य भाग है, क्या है? एरील।
व्याख्या देखिए, लीची एक स्वादिष्ट रसदार उपोष्ण कटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य योग्य भाग एरिल है। वानस्पतिक रूप से लीची सैपिनडेसी कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। देखिए, अदरक वानस्पतिक नाम जिंजबर ऑफिसिनेल एक भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ, एक पर्व, नोड्स एवं इंटरनोड होते हैं। यह एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है। प्रकंद एक शाखा युक्त प्रोस्टेट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है। प्रकंद के अन्य उदाहरण हल्दी, केला, फर्न आदि है। नेक्स्ट प्रश्न, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। व्याख्या देखिए, जल परागित पुष्पों में परागण सूखे होते हैं। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारण है ऑस्मोटिक दाब। व्याख्या देखिए, पौधों में जल अवशोषण की मूल क्रिया मूल रोमों द्वारा होती है। यह मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा परासरणी दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती है। प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका रस से भरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुटिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखिए, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुटिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी यानी कि कंचनशील अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुटिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी यानी कंचनशील अनुक्रिया कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिससे पौधे को छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पादप पोषण। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग पूरा बार बार देखें। दोस्तों, आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।